मध्य प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से प्रदेश भर में झमाझम बारिश की उम्मीद है। दरअसल बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा और प्रदेश भर में मानसून के एक बार फिर से एक्टिव होने की बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। यानी कि एक बार फिर से झमाझम बारिश हो सकती है पूरे प्रदेश में, जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, भोपाल में हो सकती है बारिश। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है और इस सिस्टम के असर से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा, जिससे कि झमाझम बारिश होने के आसार भी व्यक्त किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बना है, प्रदेश भर में झमाझम बारिश उससे होने की उम्मीद है। बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी पर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा और प्रदेश भर में मानसून के एक बार फिर से एक्टिव होने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। आकाश जी, मीडिया रिपोर्टर, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, बताया जा रहा मौसम विभाग की तरफ से कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। किन किन जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है? देखिए, बंगाल की खाड़ी में मानसून का एक जो एक्टिव सिस्टम बन रहा है, इसकी वजह से प्रदेश में मानसून सक्रिय हो सकता है और प्रदेश भर में कई ऐसे जिले हैं जैसे रीवा, शहडोल, इन संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। हालांकि आज राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में सुबह से ही बादल छाए थे, लेकिन अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है और बादल तो छाए हुए हैं लेकिन धूप भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा कई दिनों से हो रहा है कि हल्की बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रहा है। लेकिन प्रदेश के कई और अन्य जिले हैं, वहां पर लगातार येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से पहले भी जारी किया जा रहा था और आज एक बार फिर से ये बात बताई गई है कि एक बार फिर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो रहा है, जिसके चलते रीवा, शहडोल समेत प्रदेश के कई अन्य जिले हैं जहां पर भारी बारिश हो सकती है। हालांकि अगस्त के पहले सप्ताह की बात करें तो मानसून बहुत अधिक सक्रिय नहीं रहा, जबकि जुलाई अंत तक, मिड जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक मानसून की सक्रियता प्रदेश में देखने को मिली और इसका असर कई जिलों में इस कदर देखने को मिला जहां की बाढ़ की स्थिति भी बन गई। लेकिन अब कई जिले सूखे की चपेट में भी आ रहे हैं और इस पर कल खंडवा में सीएम ने दुख भी जाहिर किया कि जो जिले हैं जहां पर सूखे की स्थिति बन रही है वहां पर सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। और अगर अब इस अलर्ट से मध्य प्रदेश में बारिश होती है, जिन जिलों में सूखे की स्थिति पैदा हो रही है, तो उन किसानों को निश्चित तौर पर फायदा मिलने वाला है। साथ ही अब जब बारिश बंद हुई है तो प्रदेश में कई जिलों में, चाहे भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, यहां गर्मी भी बढ़ी है और लोगों को उमस और गर्मी से भी राहत मिल सकती है। नलिनी, तो ये माना जाए कि आकाश, जो एक बार फिर से मानसून एक्टिव हुआ है उससे किसानों को तो राहत पहुंचेगी, लेकिन आमजन की दिक्कतें तो नहीं बढ़ जाएंगी? देखिए, अगर बारिश जरूरत से ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मानसून मध्य प्रदेश में कब ज्यादा एक्टिव हो जाता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह से हमने श्योपुर, ग्वालियर, चंबल संभाग में बीते दिन देखा, अचानक से बारिश की बौछारें इतनी तेज पड़ी कि वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन अगर ये बारिश, जीडी मिश्रा हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जुड़ गए हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। एक बार फिर से बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो रहा है, कई ऐसे जिले जहां पर तेज बारिश हो सकती है। कब तक ऐसी तेज बारिश के आसार रह सकते हैं? देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। हाँ। और इस कारण से खासकर 2-3 दिन जो रेनफॉल की एक्टिविटी प्रदेश में होगी, बीच में थोड़ा सा थमी हुई थी, ज्यादा पानी नहीं गिरा। और अभी भी पिछले 24 घंटे में हमको पन्ना जिला है और ये जो जबलपुर जिले का कुछ क्षेत्र है, पूरी मध्य प्रदेश में हमको पानी मिला है। छठी वर्षा पश्चिम मध्य प्रदेश में हुई है और ये आज मतलब 29, 30 और 1 तारीख से 3-4 दिन खासकर पूरी मध्य प्रदेश से लेकर पश्चिम मध्य प्रदेश का भी जो हिस्सा है, भोपाल और ये नीचे धार, बड़वानी सब इलाका है, यहाँ पे हमको वर्षा मिलने की संभावना है और कम दबाव के क्षेत्र के कारण से। और थोड़ा सा तापमान भी 30, 31, 32, 33 डिग्री तक बढ़े हुए हैं। ग्वालियर में और ज्यादा है, तो तापमान भी बढ़ा है, धूप भी निकल रही है। लेकिन 3-4 दिन एक्टिविटी प्रदेश में वर्षा की हमको 1 तारीख तक मिलेगी। ठीक है, लेकिन कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जी जहां पर सूखे की मार भी लोग झेल रहे हैं, उनको राहत मिलेगी? कब तक मिलेगी? देखिए, खरगोन वगैरह का जो क्षेत्र है, धार है, यहाँ दमोह, कटनी, ये कुछ 10-15 जिले ऐसे हैं जो कि
जिनमें अभी भी सामान्य से करीब 30 से 40% वर्षा कम है। बाकी जिले तो अच्छी पोजीशन में है, लेकिन उम्मीद है अभी सिस्टम, क्योंकि पूरा सितंबर पड़ा हुआ है और अभी भी बंगाल की खाड़ी में तो क्षेत्र कम दबाव का क्षेत्र बना है, उस कारण से भी हमको वर्षा मिलेगी प्रदेश में, तो कवर हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी घबराने और बेचैनी की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास वर्ष जल है वो संरक्षित करके रखें, पानी ना निकालें और जो भी पानी गिरता है उसको अपना कैसे भी करके संरक्षण करें, पानी के बचाव जरूर करें और ये आपसे आगे भी काम आएगा। छुटपुर वर्षा तो हमको अभी प्रदेश में मिलती रहेगी। ठीक है, किसान क्योंकि काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि इतनी ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हुई है, फसल बर्बाद हो रही है, उनके लिए राहत वाली खबर मानी जाए। जी हाँ, राहत तो जरूर है और जितना पानी है उपलब्ध है उससे उपयोग करें और पानी गिरने की संभावना अभी भी प्रदेश में, खासकर पूरी मध्य प्रदेश में 2 दिन और पश्चिम मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा दक्षिण से लगा हुआ है, यहाँ भी वर्षा मिलेगी। बिल्कुल जीडी जी, ऐसे कौन कौन से जिले हो सकते हैं जहाँ पर अति भारी बारिश हो सकती है? क्या ऐसी भी परिस्थिति बन सकती है? अति बारिश तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं भारी बारिश मिलेगी। जबलपुर संभाग है, रीवा है, शहडोल संभाग है, कुछ होशंगाबाद संभाग है और यहाँ नीचे धार बड़वानी जिले वगैरह है, यहाँ पे कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिलती है। सिस्टम के ऊपर कितना सिस्टम मूवमेंट कर रहा है और कितना उसको प्रदेश में उसका उपयोग हो पा रहा सिस्टम। यानी कि मंथ एंड तक, यानी अगस्त लास्ट तक ऐसी परिस्थिति रहेगी या फिर सितंबर में भी बारिश हो सकती है? सितंबर में भी बारिश मिलेगी हमको प्रदेश में। ठीक है, शुक्रिया जीडी जी जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आप आकाश भी लगातार हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ बने हुए हैं। आकाश, जैसा कि जीडी जी बता रहे थे कि सितंबर में भी भारी बारिश होगी और अगस्त लास्ट तक तो बारिश होगी ही, यानी कि किसानों को फायदा इससे पहुंचेगा, लेकिन अति भारी बारिश की अभी संभावना व्यक्त नहीं की जा रही है। बिल्कुल, ये राहत की बात है कि अति भारी बारिश की संभावना प्रदेश के किसी भी जिले में अभी नहीं है। फिलहाल जो रीवा और शहडोल संभाग के जिले, यहाँ पर भारी बारिश का जरूर अलर्ट है, लेकिन जैसा कि मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे, खरगोन, धार और जो इसके आसपास के जिले हैं जहां पर किसान परेशान हैं, सूखे की स्थिति जहां पर है, उन किसानों को अब जो मानसून सक्रिय हो रहा है दोबारा, इससे फायदा मिलेगा। चूंकि मध्य प्रदेश में इस बार मानसून तो पहले सक्रिय हुआ था, लेकिन बीच में बारिश बिल्कुल बंद हुई और अचानक से फिर तेज बारिश हुई और कई जिले बाढ़ की चपेट में आए। लेकिन राहत वाली बात है आकाश की किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा, लेकिन अति भारी बारिश क्योंकि नहीं होगी इसलिए लोगों की दिक्कतें भी नहीं बढ़ने वाली। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी आकाश साझा